हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम जा रहे हैं अपनी ब्लैक पैंथर की सर्विस कराने। इसकी थर्ड सर्विस जो है, वैसे तो थर्ड सर्विस होती है 10,000 किलोमीटर पर, मगर अपनी बाइक जो चली है वो चली है 7,140 किलोमीटर। और इसको 1 साल हो गया है, तो मैं वही सोच रहा हूँ इसकी सर्विस करवा लेते हैं। तो इस बार मैं जा रहा हूँ बुराड़ी बुराड़ी सर्विस स्टेशन। रिठाला नहीं जा रहा, क्योंकि दोनों के कह रहे हैं ऑनर एक है। तो वहां का एक्सपीरियंस लेके देखते हैं वहां के जो लड़के हैं जो सर्विस करेंगे वो अच्छी तरीके से करेंगे या कैसे। चलो मिलते हैं अब अपने मोटो ब्लॉक पर। भाई जी, टाइम हो गया है 11:22 और मैंने सर्विस स्टेशन वालों को टाइम दिया था 11:30 का। अभी तो मैंने नेविगेशन भी लगाना है, मुझे रास्ता भी नहीं पता कि फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ बुराड़ी में अपनी बाइक की सर्विस कराने के लिए। अभी नेविगेशन निकालते हैं, वो सेट करते हैं, उसके हिसाब से देखते हैं मैं कितनी देर लगेगी। आइडिया है 10 मिनट, तो टाइम से मैं पहुंच जाना चाहिए हूँ। भाई धूप बड़ी ज़बरदस्त है यार, और मैं अपनी बाजुओं पे ग्लव्स भी नहीं डाले। ग्लव्स क्या कहूँ उसको, जुराबे कह लो एक तरह की, जो हम फ्लिक्स कहते हैं, वो नहीं डाले। पहले साइड लगा के नेविगेशन लगाऊँ यार। यहाँ से है भाई साहब 14 मिनट की दूरी, मतलब 5.9 किलोमीटर। 6 किलोमीटर एक फिक्स लगा लो, 6 किलोमीटर जाना है और 14 मिनट और 24, ठीक है। 11:45 बजे तक पहुंच जाएंगे। हे कूड़े की गाड़ी भाई, बड़ी गंदी स्मेल मार रही है, फटाफट निकालो यहाँ से। भाई गर्म हवा इतनी बुरी तरह लग रही है ना, ऐसे लग रहा है किसी ने मेरे सामने ना हीटर ऑन कर दिया, इतनी ज़बरदस्त गर्मी लग रही है। चलो भाई, सर्विस तो करानी है। एक लॉन्ग रूट बन रहा है अपना, अगर वहाँ जाना हुआ तो सर्विस तो भाई कंपलसरी है, अदरवाइज दिक्कत आ सकती है। क्योंकि 3,000 किलोमीटर तो मेरी बाइक चलेगी, मगर जो हमारी गवर्नमेंट हमारे को बंधुआ मजदूर बना के बैठी है ना, तो लगता नहीं कि मेरी ये लॉन्ग ड्राइव हो पाएगी। चलो भाई, अपनी तरफ से तो कोशिश है, अपनी तैयारी हम पूरी रखेंगे। ये नाला लगता है मेरे को ना, ये इसकी सफाई कभी होती नहीं होगी, सारा गंदा और स्मेल मारता रहता है। पड़ोस में ये जो कॉलोनी है, ये लोग पता नहीं कैसे सर्वाइव करते हैं भाई, बड़ी गंदी स्मेल आ रही है। भाई साहब फिर से फ्लाईओवर पकड़ना है क्या यार? पैर ना मेरे झुलस गए, बड़ी बुरी तरह झुलस रहे हैं, गर्मी के हमारे बुरा हाल हो रहा है। बुराड़ी के लिए लेफ्ट मुड़ें, अगर यहीं से मुड़ेंगे तो क्या है देखते हैं। ये तो मेरे ख्याल सर्विस लाइन से बता रहा है, सर्विस लाइन से जाना पड़ेगा। फ्लाईओवर के नीचे से जाते हैं, फ्लाईओवर के नीचे से ही जाने को कह रहा है, और उसके बाद कह रहा है सर्विस लाइन पकड़ने को। भैया थोड़ा रास्ते से हट जाओ, ये मेट्रो स्टेशन भी तैयार होने वाला है। अब यहाँ से हमारे को मुड़ना है लेफ्ट जाना है भाई, लेफ्ट का इंडिकेटर दे दिया। ट्रैफिक तो नहीं मिलेगा ना? चेक नहीं किया यार, क्योंकि ये कॉलोनी वाला एरिया है ना, इसलिए मेरे को पता नहीं। यहाँ ट्रैफिक मिला तो दिक्कत हो जाएगी। उम्मीद का मैं इतनी गर्मी में मेरे जैसा कोई पागल होगा जो निकलेगा, मैं ही पागल हूँ। मगर हमारा जाना भी थोड़ा सा अर्जेंट है, इसलिए हमें जाना पड़ेगा। चलो देखते हैं भाई कितनी देर लगती है हमारे को। यहाँ से अभी भी 9 मिनट बता रहा है, और 2.8 किलोमीटर। ये शॉर्टकट है आई थिंक, हाँ ये शॉर्टकट होगा। अदरवाइज अगर मैं संतनगर वाली साइड से जाता हूँ तो वो थोड़ा सा बड़ा होगा टूर। ट्रैफिक है भाई, कॉलोनी में आ गए ना तो ट्रैफिक तो मिलेगा। चलो पहुँचते हैं यहाँ से सर्विस स्टेशन, और बाइक देते हैं उसको। और थोड़ी जो अपनी कंप्लेन है, एक तो रेयर ब्रेक जो हाई एटीट्यूड पे जाकर काम बंद कर देती है, और दूसरा है इसका समगार्ड प्लेट जो मैंने लगा रखी है, वो थोड़ा सा ना आवाज़ करती है जब मैं थोड़ी तेज़ चलाता हूँ। तो वो भी चेक करानी है कि नट बोल्ट ढीला है या क्या है। वैसे हमें कहाँ जाना है? राइट साइड से जाना है, लेफ्ट से जाना है, समझ नहीं आ रही। वैसे दोनों साइड मिल रही हैं आपस में, हाँ दोनों आगे जाके मिल ही रही हैं। चल यहीं से निकाल लेते हैं सीधा ही। ओहो, फाइनली हम पहुंच गए हैं प्रॉपर बुराड़ी एरिया में। डेवलप तो काफ़ी हो गया भाई बुराड़ी भी। हम सोचते हैं गांव, ये गांव तो लग नहीं रहा। देखो सारी बड़ी बड़ी दुकानें बनी हुई है। हाँ ये बुराड़ी एरिया है, और यहाँ से हमें बता रहा है 6 मिनट का रास्ता, 1.8 किलोमीटर। और नेविगेशन तो बता रहा है हमें यहाँ से थोड़ा आगे जाके राइट टर्न लेना पड़ेगा। ये भी क्या लगता है किसी कॉलोनी में जाके, या घरों के अंदर बना हुआ है। लो भाई फाइनली हम पहुंच गए वर्कशॉप पर। कहाँ गलियों में जाके बनाया हुआ है। ये है अपना वर्कशॉप। इस बार की सर्विस होगी हमारी यहाँ पर।
चलो देखते हैं भैया कौन आएगा सर्विस के लिए। ये भी थोड़ा सा ना टाइट करवा दूंगा एलन की से। मिलते हैं भैया से। पाइप मारने गए हैं, जो मैंने अभी कंप्लेंट बताई है ना इसकी रेयर ब्रेक की, वो और जो इसकी समगा ट्रेड है वो दोनों की ट्रायल हो जाएगी। वो अपनी तरफ से चेक कर रहे हैं। बाकी ये है शोरूम प्लस सर्विस स्टेशन, जहाँ पे अपनी बाइक इस बार सर्विस होगी। ये है बुराड़ी का। वैसे मैं जाता था रिठाला, तो रिठाला वाले की जगह इस बार मैं बुराड़ी आया हूँ। मैं देखते हैं यहाँ पर ये सर्विस अच्छी करते हैं तो यहीं से करा लिया करेंगे। ये इनका टाइमिंग है, नॉर्थ दिल्ली मोटरसाइकिल। इन्हीं के रोहिणी शोरूम से मैंने बाइक खरीदी थी और अभी इनका यहीं पे एक शोरूम है, वहाँ जाऊँगा और इसका इंश्योरेंस और रोड साइड असिस्टेंट वो भी मैंने रिन्यू करवाना है, तो वो रिन्यू कराएंगे। बाइक अपनी चली गई अंदर सर्विस के लिए। बाइक गाड़ी तो दे दी मैंने सर्विस पे। अब यहाँ से जा रहा हूँ मैं शोरूम में अपने बाइक का इंश्योरेंस के लिए। अपना इंश्योरेंस करवा लेते हैं वहाँ बैठ के। ये तो कह रहे हैं 3-3.5 घंटे लगेंगे। 3-3.5 से पहले नहीं मिलेगी। ये गली में जाके वर्कशॉप है और ये आगे सामने मेन रोड के पास ही बता रहा है वॉकिंग है। अब गर्मी से भाई बुरा हाल हो रहा है। चलो वॉकिंग है, जाते हैं वहाँ पे। गाड़ी का इंश्योरेंस और रोड साइड असिस्टेंट वो दोनों चीज़ें लेते हैं। ये पेड़ के पास ही कहीं बता रहा है, गली में जाके कहाँ है पता नहीं। मेन रोड पे तो नज़र नहीं आई, तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा यहाँ तो। पेड़ के पास, कौन से पेड़ के पास बोला भाई? ये आ गया भाई सामने रॉयल एनफील्ड का शोरूम, यूवी होटल के नीचे। अब जाते हैं भाई से इंश्योरेंस की बात करते हैं और रोड साइड असिस्टेंट की बात करते हैं। दोनों चीज़ें रिन्यू करवा लेंगे और उसके बाद जाएंगे फिर दोबारा सर्विस स्टेशन। थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, एसी की हवा खाएंगे। ये है अपना बुराड़ी का रॉयल एनफील्ड का शोरूम। अपना इंश्योरेंस का काम तो हो गया डन। इंश्योरेंस पार्ट डन हो गया भाई। वहाँ तो एसी काम कर नहीं रहा था, तो अब मैं जा रहा हूँ दोबारा यहाँ से वर्कशॉप। एटलीस्ट वहाँ पर तो ठंडी हवा खाने को मिल रही है, एसी चल रहा है। यहाँ गर्मी में बैठने से अच्छा है कि वर्कशॉप पे जाके बैठूँ और अपनी बाइक की सर्विस भी देख लूँगा। उन्होंने टाइम तो दिया 3-3.5 का। अब यहाँ कहाँ घूमूँ कहाँ नहीं घूमूँ, देखेंगे। आजू बाजू कुछ खाने को हुआ तो खा लेंगे, या फिर वर्कशॉप पे जाके ही आराम से सोएंगे थोड़ी देर के लिए। इनका तो हो गया भाई लंच टाइम। 2 मिस्त्री साहब लगे हुए हैं, अपनी बाइक खड़ी है अभी वहीं पर ही। अपने को भी आ रही है नींद, हम तो सोएंगे। 3 बजे देंगे हमारी गाड़ी। ये भैया आए थे 11:30 बजे, 11:30 बजे के हैं। इनको भी वही टाइम दिया है और मैं आया हूँ 12:15 12:30 बजे। मुझे भी वही 3 बजे का टाइम दिया है। चलो भाई, इंश्योरेंस का काम अपना हो गया डन। RSA के लिए अभी बात की है, इसकी बिलिंग होने के बाद होगी। तब तक हम सोते हैं। अब ये होगी अपने बाइक की सर्विस तैयार हो रही है। इसका इंजन ऑयल निकाल रहे हैं, ऑयल चेंज होगा इसका। और इसका यहाँ से वॉल वगैरह टाइट करेंगे। और सेकंड जो हमारा मेन इशू है इसके कहाँ के डिस्क ब्रेक। इधर ये है अपने डिस्क ब्रेक, जो अपना मेन इशू है, ब्रेकिंग को लेके दिक्कत आ रही है अपने को। ये अपनी बाइक का इंजन ऑयल का फिल्टर चेंज हो रहा है। ये पड़ा अपना पुराना फिल्टर। ये अपना डिस्क का भी काम हो गया, ऑयल भी टॉप अप करा दिया है। और जो ब्रेकिंग को लेके दिक्कत आ रही थी वो भी हमारे मिस्त्री भाई साहब ने सही से कर दिया है। बाकी है जब चलाएंगे फिंगर क्रॉस बढ़िया लगे। ऑयल भी हो गया और हमारी समगा ट्रेड का भी भैया ने कर दिया। भैया बढ़िया भाई, कोऑपरेटिव बंदा है। चलो जी, अपनी बाइक की सर्विस हो गई, एकदम चमक रही है। और हमने चलाई थी 6 किलोमीटर। 3 किलोमीटर यहाँ पे हल्की सी टेस्ट ड्राइव भी ली, मैंने भी ली और हमारे मिस्त्री साहब ने भी ली। मगर बाइक भाई मस्त एक नंबर कर दी है। अभी तो टचवुड बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। ब्रेकिंग भैया ने बोली कि हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आए, क्योंकि अभी इस पर पॉलिश हुई है ना, तो डिस्क वगैरह पे लग जाती है। और 1-2 किलोमीटर बाद कहता है ब्रेकिंग ओके हो जाएगी। तो बहुत अच्छी बात है, वरना एक बार फिर हम फ़ोन करेंगे भैया को कि भैया ब्रेक ठीक नहीं हुई, ठीक करो। टाइम भाई हो गया पता कितना? टाइम हो गया 4:46। मतलब मेरे को यहाँ पे करीब 5 घंटे हो गए। 5 घंटे में मेरी बाइक की सर्विस हुई है।
और चलने में तो इस टाइम एकदम स्मूथ चल रही है, क्योंकि इसकी उन्होंने जो हमारी चैन है, चैन थोड़ी सी टाइट करी है, इसके वॉल्व टाइट हुए हैं, इंजन ऑयल वगैरह चेंज हुआ है, ब्रेक ऑयल चेंज हुआ है, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है, और एयर फिल्टर भी चेंज हुआ है। और इसमें जो हमारे को कॉस्ट लगी है वो अप्रॉक्स लगी है 1900 समथिंग, और राउंड फिगर आप लगा लो 2000 रुपये की सर्विस हुई है। और मैंने इसमें RSA भी लिया है, जिसमें 1 साल का ये बता रहे थे 1090 रुपये, आई थिंक 90 रुपये, 1000 प्लस ही था। तो 2 साल का इन्होंने दे दिया मेरे को 1500 समथिंग, राउंड फिगर लगाओ 1600। मैं थोड़ा सा ना याद नहीं रखता एग्जैक्ट अमाउंट कितना है कितना नहीं, तो मैं आपको राउंड फिगर में ही बता रहा हूँ। 1600 रुपये लगे मेरे RSA में, और 2000 रुपये लगे बाइक में, जो इसकी सर्विस कॉस्ट आई है, जिसके अंदर लेबर कॉस्ट नहीं है, विदाउट लेबर कॉस्ट है ये मेरी सर्विस। वैसे पोल्यूशन के लिए ये मेरा तीसरा पेट्रोल पंप है जिसपे मैं पोल्यूशन वाला ढूंढ रहा हूँ, BS6 का, जो पोल्यूशन कर दे। ये तो पंचर मैन है, पोल्यूशन वाला कहाँ है भैया? ये पोल्यूशन वाला, पोल्यूशन, चलो उधर चेक करते हैं भाई। पोल्यूशन BS6 का ये भाई करता है नहीं करता? ये खिड़की लगी है, प्रदूषण जांच शिविर BS6, इन भैया से पूछते हैं, उम्मीद कम ही लग रही है। अभी उन भैया से भी पूछा, BS6 का उनके पास भी नहीं है। निरंकारी मंडल, अच्छा निरंकारी वालों का है। ओए होए, हमारा तिरंगा झंडा क्या मस्त ले रहा है भाई, एक नंबर है, एक नंबर। चलो अब अपने वहाँ जाएंगे जहांगीरपुरी, वहाँ पर एक पेट्रोल पंप है, उसके वहाँ भी पोल्यूशन चेक होता है, तो वहाँ पे चेक करवाएंगे, देखते हैं अगर उनके पास हो जाता है तो वहाँ से पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। 3 पेट्रोल पंप पूछ लिए भाई, गवर्नमेंट कहती है BS6 गाड़ी अलाउड करेंगे, दूसरी तीसरी गाड़ी दिल्ली में अलाउड नहीं करेंगे, और उसके बावजूद पोल्यूशन नहीं हो रहा यहाँ पर। बताओ क्या होगा हिंदुस्तान का। और जो मेरा एक्शन कैमरे का माउंट है, ये अपनी पेस छोड़ रहा है, गर्मी बहुत है ना, फिसल रही होगी। चलो देखते हैं, इसको भी घर जाके टाइट करेंगे, चिपकाएंगे अच्छे से। तब तक तो काम चलाने के लिए इसको पकड़ना पड़ेगा शायद कैमरे को, क्योंकि ये बार बार ना लटक रहा है, तो मुझे तो डाउट हो रहा है गिरी ना जाए। तो या तो उतार दूं, 2 में से एक काम। ओ भैया मार मत देना। हाँ, आदर्श नगर विधानसभा, तो मैं यहाँ से सीधा ही निकाल लेता हूँ, आउटर से ही। अब सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है ना, इसका माउंट परेशान कर रहा है, पेस्टिंग छोड़ दी बेचारे ने। चलो मिलते हैं। वैसे भी अपनी सर्विस तो हो ही गई है, अब जाना है हमारे को खाली पोल्यूशन के लिए। तो भाई साहब क्या जबरदस्त गर्म हवा लग रही है भाई, जान ले लेगी। लो जी, फाइनली अपनी बाइक का पोल्यूशन हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ से अपने घर। बाय।